ओके, सो द टॉपिक हियर इज़ कि हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे पूरा का पूरा जो सेल टॉपिक था उसका, और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जिससे कि वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ 1665 ईयर, जिसमें कि रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या किया जा रहा है, सेल को डिस्कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ 1674, पहली जो लिविंग सेल हो जाएगी, फर्स्ट लिविंग सेल, वो कब डिस्कवर की गई है, 1674 में डिस्कवर की गई है। नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंटोनियो बॉर्न। एंटोनियो बॉर्न ने क्या किया, पहली लिविंग सेल जो हो जाएगी उसको डिस्कवर किया। देन हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। इसके अलावा हमने और डिस्कवरीज पढ़ी थी, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉटर के द्वारा, कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम डे डोवे के द्वारा, राइबोसोम पलाडे के द्वारा। तो लाइसोसोम जो है वो डे डोवे है और राइबोसोम जो है वो पलाडे है। माइटोकॉन्ड्रिया में अल्टमैन एंड बेंडा। देन ईयर के हिसाब से 1638, 1839 और 1838, इधर पे हमारे पास में क्या हो जाएगी, तो सेल थ्योरी हो जाएगी जो कि श्लीडन और शॉन के द्वारा दी गई थी, विच इज कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। देन उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी हमारे पास में मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी जो हो जाएगी वो रुडोल्फ वुर्चो के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो मॉडर्न सेल थ्योरी हो जाएगी जो कि किसके द्वारा हो जाएगी, विर्चो के द्वारा हो जाएगी, रुडोल्फ विर्चो। देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, डीएनए। डीएनए जो हो जाएगा वो 1869 में फेडरिक जो हो जाएगा मिशर, इसके द्वारा क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। तो मिशर का नाम किससे रिलेटेड है, डीएनए से रिलेटेड है। ठीक है, डीएनए किसने खोजा है, तो मिशर ने खोजा है 1869 में। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो 1953 में खोजा गया है वॉटसन और क्रिक के द्वारा। ठीक है, तो वॉटसन हो जाएगा और क्रीक हो जाएगा, जिसने कि क्या खोजा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो हो जाता है डीएनए का वो खोजा है। देन हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे वन लाइनर, जैसे कि सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सेल जो होती है वर्ल्ड में उसका नाम क्या होगा, तो जो ऑस्ट्रिच का एग हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाती है। तो ऑस्ट्रिच का जो एग हो जाएगा वो बेसिकली क्या है, लार्जेस्ट सेल है वर्ल्ड की। देन स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो वो किस में मिलती है, हमें माइकोप्लाज्म में मिलती है। स्मॉलेस्ट क्या होगी, माइकोप्लाज्म। ठीक है, देन लार्जेस्ट सेल अगर हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी की, कि ह्यूमन बॉडी में कौन सी हो जाएगी, तो उधर पे क्या हो जाएगा, ओवम। और अगर हम स्मॉलेस्ट देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्पर्म सेल हो जाएगी। ठीक है, देन अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करेंगे कि लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, तो वो हमारी नर्वस की सेल होती है ना। नर्वस सेल क्या हो जाएगी, तो लॉन्गेस्ट हो जाएगी। अब ये पूरी की पूरी जो स्टडी हम कर रहे हैं सेल के बारे में, इसको क्या बोला जाता है, तो साइटोलॉजी बोला जाता है। सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि स्टडी ऑफ सेल क्या हो जाएगा, तो साइटोलॉजी हो जाएगा। ये जो टर्म है क्रोमोजोम, वो किसके द्वारा दिया गया है, तो क्रोमोजोम जो शब्द दिया गया है वो वॉल्डर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नाउ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं किया है वो क्या हो जाएगा, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है, ये प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि अभी हमने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो सेंट्रोजोम किस में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक, और जो क्रोमोजोम्स रहते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो वॉल्डर के द्वारा दिया गया टर्म है, वो किधर पे पाए जाते हैं, तो वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में एक और फंक्शन जो है वो रह गया था, हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पढ़ा था, जो कि बेसिकली प्लास्टिड का एक टाइप हो जाता है। इसे क्या बोला जाता है, किचन हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। ठीक, सो इसी तरीके से सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं जो हमारा टॉपिक सेल हो जाएगा उससे। एंड नाउ वी आर रेडी फॉर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक सेल।